नमस्कार, बिहार कथा और टुडे सफर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार गुप्ता और बड़े हर्ष के साथ हमको बताना पड़ रहा है कि आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग यहाँ पर तीतरा में आए हुए हैं और हम ऐसे शख्स के साथ बैठे हैं जिनको किसी परिचय के मोहताज नहीं है और ललितेश्वर बाबू के घर पे हम लोग बैठे हैं। और आपको बता दें कि प्रेस दिवस का जो ये शुभ अवसर का दिन है आज, प्रेस क्यों जरूरी है इसी के बारे में हम कुछ जानकारी लेंगे, इनका अनुभव जानेंगे। सर का काफ़ी अनुभवी हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा, सर प्रेस की क्या महत्व है आपकी नज़र में? दीपक जी, हम लोग मूल रूप से ग्रामीण परिवेश में जी निवास करते हैं और क्षेत्र की पृष्ठभूमि भी ग्रामीण ही है। जी जी हमारे प्रथम राष्ट्रपति भी इसी क्षेत्र के निवासी थे और राष्ट्रपति पद तक पहुंचकर और देश का और प्रदेश का नाम रोशन किया। जी 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 जहाँ तक सवाल है समाचार पत्रों का और ये मीडिया का, जी, तो इसमें बहुत कुछ ऐसा चीज आता है जो कि हम लोग ऐसे जानने में असमर्थ रहते हैं। जी जी आज के डेट में भले फेसबुक व्हाट्सएप पर सोशल मीडिया पर कुछ आ जा रहा है, नहीं तो देहात में तो इससे एकदम अछूता थे लोग। जी जी और जहाँ तक सवाल है उसमें कोई भी कार्यक्रम होता है देश का, विदेश का, क्षेत्रीय, जी, इन सब का समाचार पत्रों के माध्यम से और प्रेस के माध्यम से हम लोगों को उपलब्ध हो पाता है। चलिए, तो बहुत बड़ी जानकारी बताई साहब ने कि ग्रामीण परिवेश में रहने के कारण पहले तो बिल्कुल ही यहाँ कोई सुविधा न थी। और एक चीज़ बहुत बड़ी बात यही बतलाई कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसी गांव से बिलोंग कर रहे हैं, बगल में ही कुछ ही दूरी पर हैं वो। तो मान लीजिए कि उस समय तो ऐसा भी सुविधा न था। आज तो मान लीजिए सोशल नेटवर्किंग का समय है। वेट साउंड नहीं ले रहा, दूसरा टिपिए तो कोई बटन, दोनों में से किसी का भी। अच्छा ठीक, हाँ वही ठीक, हाँ ओके ओके। तो आपको ग्रामीण परिवेश के होने के वजह से यहाँ पेपर उस समय नहीं पहुँच पाता था। तो आज तो ऐसा है कि सोशल नेटवर्क के माध्यम से बहुत कुछ सूचनाएं मिल जा रही हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के माध्यम से। तो बहुत कुछ पहले से जानकारी मिली है। और प्रेस क्यों जरूरी है ये भी उन्होंने बताया कि बहुत तरह की सूचनाएं हैं जो प्रेस के माध्यम से ही मिल सकती है और कोई उसका उपाय नहीं है। दूसरा सवाल ये है कि सर जो प्रेस परिषद का उस समय जो गठन किया गया उसका मूल बहुत बड़ा उद्देश्य एक ये भी था कि जो प्रेस का जो पत्रकार का जो स्वतंत्रता है उसको बनाए रखना है, प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखना है। आपके नज़रिए में जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो कितना मैंने आगे आप उस पर बता रहे हैं, क्या उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं? प्रेस की स्वतंत्रता तो अति आवश्यक चीज है, लेकिन ये प्रेस परिषद वगैरह का जो गठन हुआ है, तो ये हमारे लोकसभा अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में हुआ है और इसमें काफ़ी लोग हैं परिषद में और वो अपनी पैनी निगाह हरदम रखते हैं। प्रेस को स्वतंत्र किया गया है, लेकिन आवश्यकता से अधिक वो अनर्गल चीज नहीं डाल सकता है। जी बिल्कुल। और ये स्वतंत्रता तो अति आवश्यक है, इसको चौथा खंभा कहा गया है। जी बिल्कुल सही। और इसके माध्यम से बहुत कुछ जानकारी निकल के आती है, बहुत खोज खबर आ जाती है जो हम सब देहात में जानने से असमर्थ रहते हैं। यही सब है। चलिए, तो प्रेस की स्वतंत्रता बहुत ही बेहद ही जरूरी है, लेकिन स्वतंत्रता का मायने ये नहीं है कि आप कुछ भी अनर्गल उसमें प्रलाप करें या गलत गतिविधि को डालें। क्योंकि आप इसमें जो साहब ने बतलाया कि इस लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर इसमें मेन उसमें हेड होते हैं, उसके बाद 28 मेंबर हैं जिनकी पैनी निगाह इस पर रहती है कि कोई पत्रकार गलत ना करे। कई बार आप लोगों ने देखा टीवी पर कई नामी गिनामी चैनलों को एक दिन के लिए बैन लगाया गया, जो राष्ट्रीय चैनल थी, यानी कहीं ना कहीं वो लोग गलती किए थे तो उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। तो
प्रेस की स्वतंत्रता बहुत ही अति आवश्यक है, कोई बात नहीं। दूसरा चीज़ बहुत बड़ी बात एक और साहब ने बतलाई कि ये चौथा स्तंभ है, बिल्कुल सही बात है। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया, ये 4 ही पिलर है जो डेमोक्रेसी के पिलर हैं। इसी पर ये पूरा लोकतंत्र और हमारा देश का जो दारोमदार है टिका हुआ है। तो बहुत बड़ी बात बताई। हम एक और आखिरी सवाल यही करना चाहेंगे आपसे, हमको तो ऐसा लगता है कि आपको जो राज्य मीडिया हो या सीमांत की नगर मीडिया हो, आपको यहाँ भी लोकल मीडिया हो गई है जीरादेई में, तितरा में, और हमारे लग रहा है कि आपको राष्ट्रीय स्तर की कुछ मीडिया भी आपको कवरेज कर चुकी है। इतने पत्रकार आपको कवरेज किए हैं कई जगह। हम कहेंगे कैमरामैन से कि थोड़ा इस फोटो को, चित्र को दिखाने के लिए कि किस प्रकार से अपने ऑफिस को साहब ने सजा कर रखा है, और जो हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे और उसके बाद से महापुरुष थे रविंद्रनाथ से आप देखिए भीष्म पितामह कैलाशपति मिश्र, इसे एक से एक जितने भी हैं, कर्पूरी ठाकुर, जननायक, जो जयप्रकाश नारायण जी, मैंने सारे, मौलाना अबुल कलाम, यानी कौमी एकता के प्रतीक सभी लोगों का इन लोगों ने मैंने एक म्यूजियम टाइप का बना दिया है बिल्कुल ही। तो हम आखिरी बार ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे सर, इतने पत्रकारों ने जब आपको प्रेम दिया तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? बस इतना ही लास्ट क्वेश्चन है। पत्रकारों के हम बहुत बहुत आभारी हैं जिन्होंने इतना प्यार दिया हमें, और हमारे छोटी सी खबरों को भी अपने पेपर में, मीडिया में स्थान दिया जी। इसलिए हम उनके तो बहुत ही आभारी हैं। चलिए, पत्रकारों के प्रति बिल्कुल ही आभार प्रकट कर रहे हैं ललितेश्वर बाबू, और आपको यही बता रहे हैं कि जो प्यार पत्रकारों ने दिया कहीं ना कहीं उनके लिए हम बहुत बड़े आभारी हैं, क्योंकि इनकी छोटी से छोटी खबर को भी पत्रकार बिल्कुल ही अपने जगह स्थान देते हैं। पेपर हो या यूट्यूब चैनल हो या टीवी चैनल हो, हर जगह इनकी न्यूज़ में आती है, क्योंकि ये बिल्कुल ही अपना जो अभी का जो जीवन है समाज के प्रति समर्पित हैं। यानी सामाजिक कार्य छोड़े कोई इनके पास कार्य है नहीं, ना कोई बिजनेस है, ना व्यवसाय है, ना कोई जॉब है। तो समाज के लिए हर कदम पर आपको आगे हैं, और हर जगह आप ही भी, और कोई क्षेत्र के लोगों की समस्या है तो आप इनके